दोस्तों बहुत लोग जो यकीन नहीं कर रहे हैं कि ये जो प्लैंडेमिक है ये एक्चुअली में प्लैंडेमिक है, ये प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है। लोग इस पे यकीन नहीं कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा मैं प्रूफ देना चाहूँगा हर किसी को। और अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है तो आप भी उसको ये जवाब दे सकते हो। तो आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, मेरी बहुत ही सही पॉइंट है जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया है। दोस्तों आपको पता है जब चाइना में ये एकदम से ब्रेकआउट हुआ था वायरस का, लोग मरने चालू हो गए थे, न्यूज़ में यही दिखा रहा था कि लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन है। दोस्तों उस समय में जब वहाँ पे वायरस फैल रहा था और पता था कि हर देशों में मतलब पूरी दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड फैल सकता है, जबकि मैं तो बिलीव ही नहीं करता हूँ इस वायरस पे, फिर भी एक बात कह रहा हूँ, आप लोग बस समझने की कोशिश करना कि जब हर जगह फैल रहा था वायरस, स्पेन में पहुंच गया था, इटली में पहुंच गया था, जर्मनी में पहुंच गया था, लोग मर रहे थे, तब तक इंडिया की फ़्लाइट्स क्यों नहीं बंद करी गई? दोस्तों इंडिया की फ़्लाइट्स क्यों नहीं बंद करी गई? किसी ने सवाल ही नहीं उठाया, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं सवाल उठाया, किसी इंसान ने सोचा ही नहीं इस बारे में कि फ़्लाइट्स क्यों नहीं बंद करी यार। अगर फ़्लाइट्स बंद कर देते तो इतना जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है इंडिया को वो होता ही नहीं। अरबों अरबों खरबों रुपए का जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है वो नहीं होता। सिर्फ फ्लाइट्स बंद कर देने से ये लॉस बच जाता। आपने कभी सोचा इस बारे में? दोस्तों अब आप खुद सोचो कि उस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। और अगर ये लोग फ्लाइट्स बंद कर देते टाइमली, मतलब जब वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कोई वायरस नहीं आया, उसी समय अगर ये लोग फ्लाइट बंद कर देते स्टार्टिंग में ही, तो हमारा देश तो बिल्कुल मस्त चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं आती हमें। बस बाहर जाने वाली दिक्कत होती है, लेकिन अपने देश के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, बहुत छोटा मोटा लॉस होता हमें, लेकिन उससे बिल्कुल छुपाया गया इस बात को। इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। आप ऐसे सोचो कि अगर ये लोग फ्लाइट बंद कर देते तो ये जो प्लैंडेमिक है इसको एग्जीक्यूट कौन करता? फिर ये जो इकोनॉमिक लॉस है, ये जो लॉक लगाया गया है हर जगह पे, पूरे देश में जो लॉक लगाया गया है, इसको ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट होता? ये वॉरियर कैसे बनते? लोगों की जान कैसे जाती? दोस्तों ये एजेंडा डीपॉपुलेशन कैसे एग्जीक्यूट होता? और इंडिया तो सबसे अच्छा टारगेट था, तो इंडिया में तो होना ज़रूरी था। तो इंडिया की फ़्लाइट्स अगर ये लोग बंद कर देते तो ये प्लैंडेमिक यहाँ फैलाने का नाटक भी ना कर पाते। तो इसीलिए इस बारे में किसी ने बात ही नहीं करी कि फ़्लाइट्स बंद कर दो। कोई आवाज़ ही नहीं हुई कि भैया फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी बंद होनी चाहिए। नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। इंटरनेशनल फ़्लाइट चलती रही, तब तक चलती रही जब तक इनको ये बहाना नहीं मिल गया कि हाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा आ चुका है वायरस, अब हमें लॉक लगाना होगा और लोगों की माँ चोदनी होगी। तब तक फ़्लाइट्स नहीं बंद हुई है, और जब माँ चुद गई लोगों की तब फ़्लाइट्स बंद कर दी है। तो आप लोगों को कहीं इसमें थोड़ा सा भी फिशी सा नहीं लगता है कुछ? ये थोड़ा सा भी शक नहीं होता आपको इन सब चीज़ों पे? होना चाहिए। कोई बात ही नहीं करता इस बारे में। आज तक किसी ने नहीं सवाल उठाया सरकार से कि फ़्लाइट्स क्यों नहीं बंद करी थी आप लोगों ने, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद क्यों नहीं हुई? ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए था इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद करने का। क्योंकि अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ये लोग बंद कर देते सही टाइम पे, तो इनके पास ये प्लान एग्जीक्यूट करने का कोई बहाना नहीं रह जाता। एक्चुअली में है तो ये बहाना ही सब कुछ है, तो एजेंडा डीपॉपुलेशन ही, लेकिन फ़्लाइट्स खोल करके एक बहाना था कि फ़्लाइट्स आ रही हैं तो इसकी वजह से आ गया हमारे यहाँ पे, अब हमें भी लॉक लगाना है और लोगों को मारना है। तो ये चीज़ नहीं हो पाती दोस्तों। बस यही एक रीज़न है कि इस बारे में कोई बात भी नहीं होती है, इस बारे में कोई सोचता भी नहीं, कोई एक्चुअली इस बारे में कोई सवाल ही नहीं उठता, तो किसी के दिमाग में आए नहीं। लोग अभी की सिचुएशन ही इतनी ख़राब हो रखी है कि इसी बारे में हर कोई सोच रहा है, लेकिन सोचना चाहिए। ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है जिसका आंसर सरकार को देना चाहिए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद क्यों नहीं हुई थी। सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अगर बंद कर देते तो इनके पास बहाना नहीं होता ये लॉक लगाने का, और लोगों की ऐसी तैसी ना होती देश में, लोग भूखे नहीं मरते। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना आपके काम आएगा। मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँगा।